Good morning, student. Today we will discuss chapter number 21 Measures of Central Tendency. Topic is median. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मीडियन से रिलेटेड फॉर्मूले, क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था और इनके फॉर्मूले भी बताए थे। ठीक है, आज इन पर बेस्ड क्वेश्चंस देखिएगा। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 3, 5, 0, 4, 9, 7, 6, 2, 8। तो देखिए, मैंने आपको बताया था पहले भी कि सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है ये अनग्रुप है और इसको हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया और इनको काउंट किया तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 9 विच इज ऑड। ऑड के लिए फॉर्मूला होता है मीडियन का n+1/2 ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू 9 तो 9+1/2 यानी 10/2 यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो अब ये काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ नंबर पर आ रहा है 5। इसका मतलब मीडियन जो हो गई इसकी 5 हो गई। नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्जर्वेशन आर 3, 5, 1, 2, 4, 6, 0, 2, 2, 3। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो यहाँ पर ये नंबर हैं 10 जो कि है इवन। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो n/2 ऑब्जर्वेशन यानी 10/2 यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और ये 10/2 प्लस 1 यानी ये 6th ऑब्जर्वेशन यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5। फिफ्थ तो आएगा 2 और 6 आएगा 3। तो 2 + 3 यानी 5/2 यानी 2.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज 68। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मीन जो नंबर्स गिवन हैं उनकी 68 है, तब आपको ये कांस्टेंट यानी x फाइंड करना है और हेंस एस्टिमेट द मीडियन। उसके बाद इस मीडियन में फाइंड करना है। तो देखिए गिवन ऑब्जर्वेशन आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 विच इज ऑड। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन इज 68 इक्वल ये सारे जो टर्म्स हैं इनको हमने ऑब्जर्वेशन को सबको ऐड किया और डिवाइडेड बाय 9। तो ये आएगा 497 + x और 9 हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 68 × 9 = 497 + x। तो x इज 115। ये x आगे 115। इसको x को हमने जो ऑब्जर्वेशन था यानी यहाँ पर रखा और इन टर्म्स को क्योंकि अब हमें मीडियन फाइंड करनी है तो इनको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आ गया 26, 45, 52, 60, 69, 70, 81, 94 एंड 115। टोटल नंबर्स हो गए ये कितने 9 हैं। तो ये ऑड है और ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन यानी 9 + 1/2 ऑब्जर्वेशन यानी 10th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो 69 आएगा। सो मीडियन इज 69। ओके, एक्सरसाइज 21.2 क्वेश्चन नंबर 4 द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 11, 12, 14, x-2, x + 4, x + 9, 32, 38, 47 arranged in ascending order is 24. Find the value of x and hence find the mean. तो गिवन ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ये अरेंज्ड हैं ऑलरेडी क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इन्होंने अरेंज करके दिया है। और अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते हैं तो मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमारा काम यही बनता है कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ओके, हियर 9 n की वैल्यू हो गई 9 विच इज ऑड। सो मीडियन n+1/2 ऑब्जर्वेशन 9 + 1/2 ऑब्जर्वेशन यानी 10/2 यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है x + 4। सो x + 4 = 24, x = 24 - 4 यानी x की वैल्यू 20। सो ऑब्जर्वेशंस आर 11, 12,
14, 18, 24, 29, 32, 38 एंड 47। मतलब जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन थे यहाँ हमने x की वैल्यू पुट कर दी है। ओके, तो नाउ मीडियन हमने मीडियन की हेल्प से हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब हम देखेंगे मीन। तो मीन इक्वल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनको ऐड किया सबको तो आ गया 225/9 यानी 25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ये है ग्रुप डाटा वेस्ट। फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन wages per day in rupees 38, 45, 48, 55, 62 and 65. Number of workers 14, 8, 7, 10, 6 and 2. देखिए सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले हम कॉलम ड्रॉ करेंगे वेरिएट का। वेजेस पर डे इन रुपीज़ दे रखा है 38, 45, 48, 55, 62 एंड 65। आफ्टर दिस फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है जो नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है ना, 14, 8, 7, 10, 6, 2। कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये देखिए मीडियन के लिए आपको कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी अगर आपका डाटा ग्रुप डाटा है तो, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं बेटा, देखिए 14 एज इट इज आ जाएगा और नेक्स्ट टर्म को हम ऐड करते जाएंगे। इसमें 14 + 8 22, 22 + 7 29, 29 + 10 39, 39 6 45 एंड 45 और 2 47। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो आ गई 47 आ गई विच इज़ ऑड, जो कि ऑड है। सो बी अप्लाई फॉर्मूला मीडियन इक्वल n+1/2 ऑब्जर्वेशन। 47 + 1/2 ऑब्जर्वेशन यानी 24th ऑब्जर्वेशन। अब हम यहाँ देखेंगे टेबल में कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे कि 24 कहाँ लाई कर रहा है। देखो 14 से ज़्यादा है 24, 22 से भी ज़्यादा है। यहाँ देखिए इसमें ये आपका मीडियन क्लास हो गई क्योंकि 29 से हमारी वैल्यू क्या है 24, जो कि 29 से पहले आता है और 22 के बाद आता है। तो हम इसमें देखेंगे 29 में, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो वैल्यू है वेजेज है वो है 48। सो मीडियन इज 48। ओके, इस तरह से हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 द डेली वेजेज इन रुपीज ऑफ 19 वर्कर्स आर 41, 21, 38, 27, 31, 45, 23, 26, 29, 30, 28, 25, 35, 42, 47, 53, 29, 31 and 35. Find number 1 median, number 2 lower quartile, third upper quartile, fourth interquartile range. ओके, ये हमें फाइंड करना है गिवन ऑब्जर्वेशन से। सो गिवन ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया और इनको काउंट किया तो ये 19 है जो कि ऑड है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला n+1/2 ऑब्जर्वेशन यानी 19 + 1/2 ऑब्जर्वेशन यानी 10th ऑब्जर्वेशन। जब हम 10 नंबर पर काउंट करेंगे तो बेटा ये आएगा 31। नेक्स्ट है लोअर क्वार्टाइल, फॉर्मूला इज n+1/4 ऑब्जर्वेशन। क्योंकि हमारे पास ये नंबर जो हैं वो ऑड है इसलिए लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो Q1 इक्वल 19 + 1/4 ऑब्जर्वेशन यानी 20/4 ऑब्जर्वेशन यानी 5th ऑब्जर्वेशन। और 5th ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा ये 27। सो लोअर क्वार्टाइल जिसको डिनोट करते हैं Q1 से इज 27। अपर क्वार्टाइल डिनोटेड बाय Q3, फॉर्मूला इज 3 n+1/4 ऑब्जर्वेशन। सो 3 × n+1/4 अभी हमने काउंट किया था 5th ऑब्जर्वेशन आया था तो इसलिए यहाँ पर दोबारा काउंट नहीं किया है। तो 5 3 15th ऑब्जर्वेशन, इट्स वैल्यू इज 41। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज Q3 - Q1, Q3 इज 41 एंड Q1 इज 27। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज 14। ओके, ये क्वेश्चन है बेटा 18। इसमें आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है और आपको इसमें कांस्टेंट गिवन है, मिसिंग टर्म्स वो फाइंड करना है। तो हमने एक टेबल बनाई है ये क्लास इंटरवल के लिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। एक्साइज गिवन है 5, 15, 25, 35, 45 और FI गिवन है 7, A, 8, 10, 5। FI XI है 35,
15 ए यानी 15 की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ए, 25 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, 35 इंटू 10 350 एंड 45 इंटू 5 225, 30 प्लस ए इसका टोटल आ जाएगा और इसका टोटल आ गया 810 प्लस 15 ए। ओके, तो समेशन एफ आई 30 प्लस ए हो गया और समेशन एफ आई एक्स आई हो गया 810 प्लस 15 ए। गिवन मीन इज 24, तो वी नो दैट मीन इक्वल समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। सो 24 इक्वल 810 प्लस 15 ए अपॉन 30 प्लस ए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 720 प्लस 24 इक्वल 810 प्लस 15 ए, 24 ए माइनस 15 ए 9 ए इक्वल 90, ए इक्वल 90 अपॉन 9 यानी ए की वैल्यू 10 आ गई। ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये मीन का है बेटा और ये मिसिंग टर्म्स वाले हैं। ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में आपको नहीं बता पाया था, इसलिए मैं यहाँ पर ये डिस्कस कर रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है ये डायरेक्ट मेथड पर है मीन निकालने के लिए। इसमें वेजेस दे रखा है इन रुपीज 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60, 60 टू 65, 65 टू 70, 70 टू 75 एंड 75 टू 80। क्लास मार्क हमें निकालना होगा इसमें, तो क्लास मार्क हम किस तरह से निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है और डिवाइडेड बाय 2 तो 47.5। नेक्स्ट देखें हम तो यहाँ 5 का हमारा डिफरेंस चल रहा है, तो बार बार हम इसको ऐड यानी जो फॉर्मूला है वो ना लगाएं। 47.5 में 5 ऐड करें तो 52.5, फिर 57.5, फिर 62.5, 67.5, 72.5 और 77.5। यहाँ हम ये देख रहे हैं एक्साई जो है थोड़ा सा ये लार्ज है ना, तो यहाँ हम यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से ना करते हुए यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। उसके लिए हमें मिडिल टर्म को एज्यूम्ड मीन लेट करना पड़ता है, तो यहाँ 62.5 को हमने स्मॉल ए लिखा है, दैट मीन्स ये एज्यूम्ड मीन है। नेक्स्ट अगर हम कॉलम को देखें तो वो एफ आई है, यानी ये तो क्वेश्चन में गिवन है, फ्रिक्वेंसी है। अब हमें डी आई निकालना होगा, तो डी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स आई माइनस ए यानी 47.5 माइनस का 62.5 यानी माइनस का 15, 52.5 माइनस 62.5 यानी माइनस का 10, 57.5 माइनस 62.5 माइनस का 5, इसी तरह से 0, 5, 10, 15 ये बचेगा। फिर हम करेंगे एफ आई डी आई इनकी मल्टीप्लाई, तो 75 माइनस का 80 माइनस का 150, ये तीनों हो गए बेटा माइनस के, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया अलग, माइनस का 305। नीचे कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास आएगा 70, 120 और 90, ये आ गया 280। तो माइनस का यहाँ पर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, माइनस का 25 ज़्यादा है, तो ये आ गया आपका समीशन एफ आई डी आई और ये आपका आ गया समीशन एफ आई 100। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समीशन एफ आई दे रखा है 100, समीशन एफ आई डी आई आ गया माइनस का 25, तो मीन निकालने का ये शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ओके, तो 62.5 ये ए की वैल्यू है, प्लस माइनस का 25 अपॉन 100 यानी 0.25 आएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 62.25 इज द करेक्ट आंसर। ओके, मॉड ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डाटा इज द वेरिएट विच हैज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, यानी जो आपके वेरिएट्स गिवन होते हैं उनमें हम देखेंगे कि कौन सा वेरिएट सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, वही मॉड होगा। ओके, मॉडल क्लास, द क्लास विद मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। देखिए अगर आपको मीन और मीडियन पता है और मॉड फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या फिर मॉड और मीन पता है मीडियन निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर मॉड और मीन पता है तो आप मीडियन निकाल सकते हो, ठीक है। यानी इन तीनों में से अगर कोई भी आपको 2 वैल्यूज़ पता हैं तो आप 3rd वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज 21.3 क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। पार्ट 1 इज 3 2 0 1 2 3 5 3। वी सी दैट 3, ये जो 3 नंबर है ये देखिए सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर रिपीट हुआ है ना। तो इन द गिवन डाटा 3 इज रिपीटेड मोर नंबर ऑफ टाइम्स
देन एनी अदर नंबर, सो मॉड इज 3। तो बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन से मीन मीडियन मॉड किस तरह से फाइंड करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मीन मीडियन मॉड आपको फाइंड करना है। ऑब्जर्वेशंस हैं 8, 10, 7, 6, 10, 11, 6, 13 एंड 10। बात करें अगर हम मीन की, तो मीन के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है जो गिवन डाटा है उसको असेंडिंग में लगाइए, बट हमें एक ही क्वेश्चन में मीडियन भी फाइंड करना है, मॉड भी फाइंड करना है। तो इसलिए हमने सबसे पहले इस ऑब्जर्वेशन को, इस डाटा को अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो 6, 6, 7, 8, 10, 10, 10, 11, 13। मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम इनका बनेगा 81/9, दैट मीन्स 9। ये तो आ गया आपका मीन। हियर n की वैल्यू 9 यानी ऑड हो गई। तो मीडियन निकालने के लिए n+1/2 ऑब्जर्वेशन यानी 9+1/2 ऑब्जर्वेशन यानी 10/2 ऑब्जर्वेशन यानी 5th ऑब्जर्वेशन। और 5th ऑब्जर्वेशन अगर आप देखेंगे तो इट इज 10। सो मीडियन इज 10। हियर 10 इज रिपीटेड मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन एनी अदर नंबर, सो मॉड इज 10। ओके, तो मीन हो गई 9, मीडियन हो गया 10 और मॉड भी 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास in an examination arranged in ascending order are as follows: 13, 35, 43, 46, x plus 4, 55, 61, 71, 80. If the median marks is 48, find the value of x, hence find the mod of the given data. तो सॉल्यूशन देखिए, ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं ये सब अरेंज हैं ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। इनको नोट किया और यहाँ पर इनको काउंट किया तो इनकी वैल्यू आ रही है 10 विच इज इवन। मीडियन इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ये इसका फार्मूला होता है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होते हैं। तो मीडियन आपके पास गिवन है 48, तो 48 इक्वल 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। 10/2 यानी 5th ऑब्जर्वेशन और ये 6th ऑब्जर्वेशन। यदि हम अपने क्वेश्चन में ऊपर देखेंगे तो जो डाटा में 5th ऑब्जर्वेशन तो x है और 6th ऑब्जर्वेशन x + 4 है अपॉन 2। तो 2x + 4 अपॉन 2, 2 कॉमन लिया और 2 से 2 कैंसिल भी कर दिया। तो x + 2 = 48 या x = 46। अब ये x की वैल्यू 46 हमने गिवन ऑब्जर्वेशन में रख दी। सो गिवन डाटा इज 13, 35, 43, 46, 46, 50, 55, 61, 71, 80। यहाँ से अगर मॉड देखें तो 46 जो है वो मोर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट है देन एनी अदर नंबर, सो मॉड इज 46। क्वेश्चन नंबर 9, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास असेसमेंट ऑफ 5 मार्क्स इज गिवन बिलो। मार्क्स इज 0, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, 3, 6, 10, 5, 5। कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द एबव डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए सबसे पहले मीन के लिए टेबल तैयार करें। तो x यानी वेरिएट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। फ्रिक्वेंसी 1, 3, 6, 10, 5, 5 है। तो x × f निकाल दीजिए। तो ये आएगा 0, 3, 12, 30, 20, 25। समेशन xf वही पुरानी चीज़ है जैसे कि मीन बताया था 90 और समेशन f 30। साथ ही साथ हमने टेबल में CF के लिए भी ये कॉलम बना लिया क्योंकि हमें यहाँ पर मीडियन भी फाइंड करनी है और मीडियन फाइंड करने के लिए कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की नीड होती है। यस, तो दिस इज 1, 1 + 3 4 एंड 4 + 6 10, 10 + 10 20, 25 और 30। ठीक है, चलिए मीडियन के बारे में तो बाद में करेंगे, पहले हमने CF बना लिया। मीन के बारे में हम देखते हैं। तो मीन इक्वल समेशन x × f अपॉन समेशन f यानी 90/30 यानी 3। तो 3 तो आपका आ गया मीन। एक आंसर ये हो गया। मीडियन के लिए n की वैल्यू हो गई 30, है ना। तो 30 क्या है बेटा, इवन नंबर है। सो मीडियन इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 यानी 30/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 30/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो ये बनेगा 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 16th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। और 15th और 16 ये देखिए कहाँ पर आएंगे, इसमें देखें 15 और 16 जो आएंगे वो 10 से तो ज़्यादा है लेकिन 20 से लेस है। तो ये आएगा वेरिएट निकल के 3। तो 3 + 3 6/2 यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा
देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये 3 + 3 6/2 यानी 3 आंसर आ गया। अब हमें ये हमारे पास मीडियन भी हो गया। इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन द वेरिएट्स 3 हैज़ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, सो मॉड इज 3। एक तो मॉड निकालने का यही मेथड है, और दूसरा अभी मैं फॉर्मूला बता रहा था, फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पर मीन मीडियन भी फाइंड किया है। तो 3 इंटू मीडियन यानी मीडियन इज 3, -2 इंटू मीन यानी 2 इंटू 3 यानी 9 - 6 = 3। तो 3 आपका मॉड आ गया दोनों मेथड से, ठीक है। नाउ टॉपिक इज हिस्टोग्राम, एक्सरसाइज 21.4। हिस्टोग्राम किस तरह से आप ड्रॉ करते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन इसका कराया है। देखिए, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड द मॉड फ्रॉम द ग्राफ। यहाँ पर ग्राफ पेपर की नीड होगी, ठीक है, और ग्राफ पर पेंसिल की हेल्प लें, पेंसिल, स्केल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए क्या गिवन है, क्लास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, और फ्रिक्वेंसीज 2, 5, 18, 14, 8 and 5। ओके, सबसे पहले हमने क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस, ओके। और इस हॉरिजेंटल लाइन पर हमने क्लास इंटरवल लिया है, कितने का डिफरेंस है, 5, 5 का डिफरेंस है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30। और फ्रिक्वेंसी में हमने 2, 2 का डिफरेंस लिया है, यानी टेकिंग 2 फ्रिक्वेंसी इक्वल 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस, और टेकिंग 5 इंटरवल इक्वल 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस। ये हमने स्केल लिया है। अभी इसके स्टेप्स भी हम दिखाते हैं, जैसे कि हम जो आपको समझा रहे हैं, जिस तरह से हमने बनाया है उसी तरह से आपको इसके बारे में थोड़ा सा लिखना भी होगा इसके स्टेप्स को। तो देखें आप अपने क्वेश्चन में यहाँ पर कि 0 से 5 है 2, तो हमने देखो यहाँ पर 0 से 5 2 ले लिया ये। फिर नेक्स्ट है 5 से 10 पर 5, तो 4 और 6 के बिटवीन लाई करेगा, ये आ गया, और रेक्टेंगल आप बनाते जाइए। फिर है 10 to 15 पर 18, तो देखिए हमने 18 के लिए आपका कॉलम तैयार किया हुआ है। फिर है आपका 15 to 20 14, ये 14 के लिए हो गया। फिर है 20 to 25 8, तो ये हमने 8 ले लिया। और फिर से है 25 to 35, तो ये हमने 5 के लिए रेक्टेंगल तैयार कर दिया, ठीक है। ये तो हिस्टोग्राम बन गया। क्या बन गया, ये हिस्टोग्राम बन गया। अब इस हिस्टोग्राम की हेल्प से आपको मॉड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। तो मॉड देखिए किस तरह से हम फाइंड करते हैं। मॉड फाइंड करने के लिए जो हाईएस्ट रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके लेफ्ट में और राइट में जो भी रेक्टेंगल्स बने हुए हैं उसके कॉर्नर से इसके कॉर्नर्स को आप मिलाते जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपके लिए एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, जिसको मैंने पी लिखा है। इस पी से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो देखेंगे यहाँ रीडिंग मैंने एम लिया है, दिस इज 14, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम 14 को, तो मॉड 14 हो गया, ठीक है। अब इसके स्टेप्स को देखें। नाउ स्टेप्स नंबर 1, टेक 1 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू 5, ये क्लास थी, एंड 1 सेंटीमीटर अलोंग वाई एक्सिस 2, ये फ्रिक्वेंसी थी। कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन डाटा, द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम इज शोन इन द फिगर, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था। अब उसके बाद मॉड फाइंड करना है आपको, तो इन द हाईएस्ट रेक्टेंगल ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स AC and BD फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल्स, लेट P be the point of intersection of AC and BD, okay। And fourth, through P draw a vertical line to meet the x axis at M. The abscissa of the point M represents 14. Hence the required mod is 14. Okay, तो ये मॉड निकालने का मेथड हो गया। क्वेश्चन 3 और 4 हैं एक्सरसाइज में, ज़्यादा नहीं है, मेथड यही है। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता भी है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करें बेटा, बहुत इजी है। ओके बेटा, देखिए यहाँ पर मैंने आपको मीन फाइंड करने का एक तो डायरेक्ट मेथड बताया था, एक शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो दोनों मेथड हम बता चुके हैं आपको, डायरेक्ट मेथड भी और शॉर्टकट। थर्ड मेथड जो है उस पर बेस्ड हमने कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बताया, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड से
कराने वाला हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वीकली वेजेज इन रुपीज ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। वीकली वेजेज इन रुपीज़ में दे रखा है 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, 85 to 90 और इनके रेस्पेक्टिव जो नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं वो 5, 20, 10, 10, 9, 6, 12 एंड 8। कैलकुलेट क्या क्या करना है आपको? द मीन, द मॉडल क्लास, द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वीकली वेजेज बिलो ₹80। ओके, एंड फोर्थ पार्ट भी फाइंड करना है, द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग ₹65 और मोर बट लेस देन ₹85 एज वीकली वेजेज। सॉल्यूशन, टू फाइंड द मीन वी सेल यूज स्टेप डेविएशन मेथड। मैं यहाँ पर आपको स्टेप डेविएशन मेथड से करा रहा हूँ, फिर सारे मेथड हो जाएंगे और जिस तरह से आपको क्वेश्चन में बोला जाए या फिर जो सुटेबल मेथड हो वही आप अप्लाई करें। ओके, नाउ क्लास इंटरवल जो गिवन है वो नोट किया। एक्सआई निकालने का मैंने मेथड आपको बताया था कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 52.5। यहाँ क्लास बिट्स जो है वो 5 है, तो 5 5 इसमें ऐड करते चले जाएं आप इस तरह से। और 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हैं वेरिएट्स, तो 8 में अगर आप मिडिल टर्म ढूंढेंगे तो 67.5 और 72.5, 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। इन दोनों में से आप किसी को एक को एज्यूम्ड मीन लेट करिएगा, मैंने यहाँ पर करा है 72.5 को। ओके, फिर नेक्स्ट कॉलम के लिए आप बनाएंगे UI इक्वल XI माइनस A अपॉन C। ये तो समझ गए आप क्या है 72.5, और C क्या है? विड्थ ऑफ द क्लास, यानी 5 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो C की वैल्यू हो गई 5। अब हमने करना क्या है कि XI माइनस A, यानी XI की वैल्यू सबसे पहली बात 52.5 है, माइनस A है 72.5 और डिवाइडेड बाय 5, दिस इज 20 माइनस का बचेगा, है ना, अपॉन 5, तो 5 4 जा 20, क्या आ गया? माइनस का 4 आ गया। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है, माइनस का 4 आ जाएगा, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इस तरह से आपने UI फाइंड कर लिया। FI आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ही, ठीक है। अब नेक्स्ट आप जो कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे FI UI का, तो -4 × 5 माइनस का 20, माइनस का 60, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 6, 24, 24। यहाँ से आप एक तो समेशन FI लेंगे यहाँ से इन सबको ऐड करके, और एक समेशन FI UI लेंगे इन सबको ऐड करके, ठीक है। तो ये देखिए क्या आएगा, ये तो आ गया 80 समेशन FI और समेशन FI UI आ गया माइनस का 56। ओके, देखिए अब मीन निकालने का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड के लिए होता है A प्लस C इंटू FI, यहाँ पर आएगा समेशन FI UI अपॉन समेशन FI, तो 72.5 प्लस 5 इंटू माइनस का 56 अपॉन 80, तो यहाँ हमने कैलकुलेशन की तो इसकी कैलकुलेशन आ रही है 3.5, तो 72.5 माइनस का 3.5, दिस इज 69। सिंस देखिए ये 69 आपका क्या आ गया, ये आ गया मीडियन। अब सेकंड पार्ट में, सिंस द क्लास 55 to 60 हैज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 20, देयरफॉर द मॉडल क्लास इज 55 to 60। देखिए मॉडल क्लास हमें फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मोर देन फ्रिक्वेंसी किसकी है, तो मोर देन फ्रिक्वेंसी यानी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 20 की है, तो ये आपकी जो क्लास कहलाएगी 55 to 60, इट इज मॉडल क्लास। द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वीकली वेजेज बिलो ₹80, तो 80 से पहले की जो नंबर्स हैं ना उनको आप ऐड कर लें, 80 से पहले के। देखिए मैं आपको अभी जो मैंने टेबल बनाई है उससे मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 80 कहाँ पर है आपका, यहाँ है, ये 80 है, तो इससे पहले की जो फ्रिक्वेंसीज हैं ये सब ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 + 20 + 10 + 10 + 9 + 6। ओके, 5 + 20 + 10 + 10 + 9 + 6, ये अभी मैंने आपको टेबल में ऐड करके बताया था कि किस तरह से आपको ऐड करना है। तो ये आएगा 60, इसका मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वीकली वेजेज बिलो ₹80, ये आ जाएंगे 60 होंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। एंड पार्ट फोर्थ इज द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग ₹65 और मोर बट लेस देन ₹85, तो 65 से 85 तक के आप
ले लेंगे, है ना। 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80 एंड 80 to 85। तो ये आएगा 10 + 9 + 6 + 12। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 37। कितना हो गया ये हो गया आपका 37। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और यहाँ मैंने आपको मीन, मीडियन, मॉड, ठीक, हिस्टोग्राम तक मैंने आपका यहाँ पर वीडियो में बता दिया है आपको। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप ट्राई करें। नेक्स्ट जब मैं वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा मैं, हो जाएगा। ओके, थैंक यू।